हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। आज के हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वर्ग। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को हर यूनिट कराता जा रहा हूं, और ये जो वीडियो है ये बीए वालों में भी पूछा जाता है और एमए वालों में, और एनटीए यूजीसी नेट के लिए तो खास इम्पॉर्टेंट है ही है। ठीक है, तो चलिए आज हम बिना देरी किए आज के इस वीडियो में हम वर्ग के बारे में जानेंगे कि वर्ग है क्या चीज़, और वर्ग की अवधारणाएं क्या है, और वर्ग की विशेषता क्या है, वर्ग को परिभाषित कौन कौन से विद्वानों ने किया है, कौन कौन से समाजशास्त्री ने किया है। आज के हम इस वीडियो में पूरा फुल डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं आप सभी के साथ, और आज इस यूनिट को हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के हम इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से वही छोटी सी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ग क्या है। ठीक है, यानी क्लास जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्लास इसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्लास क्या होता है आइए हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले ठीक है, चलिए, तो जो क्लास होता है सामान्य अर्थ में वर्ग व समूह है। सामान्य अर्थ में क्या है, वर्ग व समूह है जिसकी सामान्य कार्य और बाजार की स्थिति में विकारी भी क्या होता है, बराबरी की भागी होती है। किसी भी औद्योगिक समाज में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है। किसी भी कोई भी अगर जो औद्योगिक समाज है तो उसमें वर्ग व्यवस्था जरूर पाई जाती है। मार्क्स ने इस वर्ग व्यवस्था को संपत्ति संबंधी के आधार पर निर्धारित किया है। किसके आधार पर, संपत्ति संबंधी के आधार पर इस व्यवस्था का आधार निर्धारित किया है। ठीक है, मार्क्स के अनुसार, ये मार्क्स महोदय कहते हैं कि समाज में पूंजी में विहित पूंजीवादी औद्योगिक व्यवस्था में प्रायः दो प्रकार के पाए जाते हैं। यानी पूंजी औद्योगिक व्यवस्था में, यानी पूंजीवादी जो औद्योगिक व्यवस्था है इसमें दो प्रकार की जो है वर्ग पाए जाते हैं। कौन कौन सा पाया जाता है, एक पूंजीपति वर्ग पाया जाता है और दूसरा श्रमिक वर्ग पाया जाता है। कार्ल मार्क्स ने यही कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, और तोड़ दो अपनी जंजीरों को। तो इस तरह से उन्होंने दो प्रकार के दो वर्ग बताए, एक जो है पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग, जो क्या करता है, प्रोडक्ट का उत्पादन करता है। उत्पादन के साधनों पर पूंजीपति का स्वामित्व होता है। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स ने भी ये कहा था कि जो उत्पादन होता है, तो जो उत्पादन का जो मालिक होता है, जो स्वामी होता है, वह पूंजीपति होता है, और वही निर्धारित करता है कि इस प्रोडक्ट का कितना मूल्य लिया जाए और कितना नहीं लिया जाए। ठीक है, तथा श्रमिक वर्ग अपनी मेहनत को पूंजीपति समाज में बेचकर अपनी उपजीविका करता है। यानी जो पूंजीपति समाज है वह क्या करता है, उस चीज का शोषण करता है, और जो श्रमिक वर्ग है क्या करता है, वह अपनी जीविका को चलाने के लिए पूंजीपति को अपना श्रम क्या करता है, बेच करके जो है पैसे कमाता है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब आगे चलते हैं। इसी के आधार पर इन्होंने ही बांटा है इस चीज को। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने इसी आधार पर इन्होंने बांटा है। इसके बाद में मार्क्स ने इस वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहा है। कौन सा वर्ग कहा है, सर्वहारा वर्ग। ठीक है, सर्वहारा और बुजुर्गा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। भारतीय समाज के संदर्भ में प्राचीन काल में सामाजिक स्तरीकरण का आधार जाति व्यवस्था होती थी। भारतीय संस्कृति में अगर देखें, संदर्भ से देखें, तो प्राचीन काल में क्या होता था कि जो सामाजिक स्तरीकरण हुआ करता था वे जाति व्यवस्था से होती थी। ठीक है, किंतु कालांतर में जब भारतीय समाज जब औद्योगिक समाज में परिवर्तित होने लगा,
तब जाति व्यवस्था के साथ वर्ग व्यवस्था का जन्म हो गया। यानी जब भाई साहब की प्राचीन संस्कृति में देखा जाए तो वहां पर जाति व्यवस्था को लेकर के वर्ग बना था, लेकिन जिस तरह से औद्योगिक समाज का परिवर्तन हुआ उस तरह से क्या हुआ, ये वर्ग व्यवस्था के रूप में क्या हुआ, जन्म हो गया इसका। ठीक है, जैसे जैसे यह वर्ग व्यवस्था होती जा रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे जाति व्यवस्था कमजोर हो रही है। क्या हो रही है, कमजोर हो रही है, क्योंकि जब जाति व्यवस्था में थी तो ये इस जाति के वर्ग इस वर्ग के हो गए, ये इस जाति के इस वर्ग के हो गए, ये इस जाति के इस वर्ग के हो गए, ये इस जाति के इस वर्ग के हो गए। तो धीरे जब उस जाति व्यवस्था प्राचीन काल में उस तरह से वर्ग का था, और जब वो इस रूप में बदल गया, पूंजीपति, उसके बाद श्रमिक, उसके बाद में मध्यस्थ के जो बीच के जो हैं, तो इस तरह से जब इसमें औद्योगिकरण के कारण जब इनमें जो है वर्गीकरण किया गया तो ये 3 प्रकार के हो गए। ठीक है, लेकिन जो उस तरह से था वह जाति व्यवस्था वाला जो वर्ग था वो इसके कारण से क्या हुआ, कमजोर हो गया। यानी औद्योगिकरण के कारण जो व्यवस्था थी, जो वर्ग था वो कमजोर होने लगा। ठीक है, समाजशास्त्र में वर्ग की अवधारणा को अर्जित परिस्थिति के साथ जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है कि समाजशास्त्र में जो है वर्ग की अवधारणा को अर्जित परिस्थिति के साथ जोड़ा जाता है, और यह समझा जाता है कि उत्पादन की प्रक्रिया, क्या उत्पादन की प्रक्रिया जो है वह क्या है, वह उत्पादन की प्रक्रिया में एक जैसी क्रिया करने वाले धन तथा संपत्ति की दृष्टि से एक जैसे स्तर वाले तथा समान जीवन शैली वाले लोग एक वर्ग में माने जाते हैं। यानी जो लोग एक तरह से खान पीन कर रहे हैं, एक तरह से जो है एक तरह से उनका बोली भाषा, एक तरह से उनका व्यवसाय है, तो वो क्या होते हैं, इस तरह के परिस्थिति में आ जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ समाजशास्त्रियों का मानना है कि सामाजिक वर्गों की जो धारणा है और उनकी संरचना की जो कसौटियां हैं पर कोई वस्तुपरक और वैज्ञानिक आधार नहीं है, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वर्ग और जाति को सामाजिक स्तरीकरण के 2 आधार मानते हुए कुछ समाजशास्त्रियों ने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है। यानी कुछ समाजशास्त्रियों ने क्या कहा, जाति एक बंद वर्ग है और वर्ग एक खुली जाति है। जाति क्या है, जाति एक बंद वर्ग है, बंद वर्ग है। ठीक है, और वर्ग जो है वह खुली जाति है। आप लोगों को स्पष्ट हो गया। ठीक है, कि जो वर्ग है वह एक खुली जाति है, कि हाँ ये मध्य में है, ये निम्न में है और ये उच्च में है। और जाति क्या है, जाति क्या है, बंद है, कि हाँ आप इसी के अंतर्गत ही आते हैं। और वर्ग में कोई भी व्यक्ति जो है वो निम्न से मध्यम में जा सकता है, मध्यम से उच्च में जा सकता है, ये खुला है। ठीक है, अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब क्या है कि अब विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा वर्ग की विभिन्न जो है परिभाषाएं दी हैं, इनमें से कुछ निम्नलिखित है, इस प्रकार से है। पहला क्या है भाई साहब, पहला मकाइवर एवं पेंच के अनुसार ये क्या कहते हैं, कहते हैं कि एक समाज वर्ग समुदाय का वह भाग होता है जो सामाजिक परिस्थिति के आधार पर दूसरे से अलग किया जा सकता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि एक समाज वर्ग, जो एक समाज वर्ग है, एक वक्त समाज वर्ग का समुदाय है, समुदाय वह भाग है जो सामाजिक परिस्थिति के आधार पर, किसके आधार पर, सामाजिक परिस्थिति के आधार पर दूसरे से अलग किया जा सकता है। ठीक है, उसको इन्होंने क्या कहा है, वर्ग कहा है। अब अकबर एवं निमकॉफ कहते हैं कि एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से समान सामाजिक परिस्थिति होती है। माने यानी एक तरह से उनका रहन सहन, खान पीन और उनका जो है बोली भाषा, उनके
व्यवसाय में और अन्य सारी चीज़ों में क्या होती है, एक समान स्थिति होती है। तो उसको इन्होंने क्या कहा, वर्ग कहा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लॉपियर के अनुसार ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि एक सामाजिक वर्ग एक सांस्कृतिक समूह है। ठीक है, अब भाई जैसे सही बात इन्होंने कहा कि एक सामाजिक वर्ग जो है एक सांस्कृतिक समूह है। कैसे, जैसे ऐसा समझिए कि जो सांस्कृतिक समूह, जैसे एक वर्ग के कोई लोग हैं तो उनकी संस्कृति क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, वे क्या करते हैं, एक अलग ही तरह से काम करते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। आगे चलते हैं। अब मार्क्स महोदय क्या कहते हैं, मार्क्स महोदय क्या कहते हैं कि एक सामाजिक वर्ग को उसके उत्पादन के साधनों एवं संपत्ति के विवरण के साथ होने वाले संबंधों के संदर्भ में प्रतिपादित किया है। ठीक है, एक सामाजिक वर्ग को उसके उत्पादन के साधनों, जो एक सामाजिक वर्ग है उसका उत्पादन का जो साधन है, संपत्ति के वितरण के साथ होने वाला जो संबंध है, उसी को ये क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए उसके बाद में ओल्सन के अनुसार ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों का समूह है जिन्हें लगभग समान शक्ति, सुविधाएं और सम्मान मिला हुआ है। ठीक है, ये कहते हैं कि एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों का समूह है जिन्हें लगभग समान शक्ति, सुविधाएं और सम्मान मिला हुआ है। यानी जो उच्च वर्ग में है या जो निम्न मध्यम वर्ग में है, ठीक है, वो उन लोगों की बात किया जा रहा है कि ऐसा समूह है जिन्हें लगभग समान शक्ति, ऐसा वर्ग जिसमें सभी लोग समान तरह के हों, जिसमें धन की समानता हो, रहन सहन की समानता हो, उसके बाद व्यवसाय की समानता हो। ठीक है, सुविधाएं समान हो और जिनको सम्मान मिला हुआ है समाज के द्वारा। ठीक है, वो उसको इन्होंने क्या कहा, वर्ग कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैक्स वेबर क्या कहते हैं, कहते हैं कि एक वर्ग उन लोगों का समूह है जिसने समान अवसर, सुविधाएं आदि को प्राप्त किए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं कि सामाजिक वर्ग की विशेषताएं क्या हैं भाई साहब। तो सामाजिक वर्ग की जो विशेषता है, पहला विशेषता हमारे वेबर साहब कहते हैं कि वेबर ने वर्ग को एक परिस्थिति समूह माना है। क्या माना है, परिस्थिति समूह माना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, एक वर्ग के लोगों की परिस्थितियां समान होती हैं। एक वर्ग के लोगों की परिस्थितियां क्या होती हैं, जो एक वर्ग की परिस्थितियां होती है वे लोग क्या होते हैं, समान होते हैं। दूसरा क्या है, वर्ग एक श्रेणी समूह है, एक श्रेणी समूह है। तीसरा क्या है, वर्ग जाति की भांति एक बंद व्यवस्था ना होकर खुली व्यवस्था है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। ठीक है, आगे जाते हैं। इनमें जन्म का महत्व नहीं होता कि हाँ ये जन्म से ही ये जो है निम्न वर्ग में है। इसमें यदि आप जो है अच्छा कार्य करते हैं तो आप मध्यम वर्ग में भी जा सकते हैं और उच्च वर्ग में भी जा सकते हैं। इसीलिए कहा इसमें जन्म का कोई महत्व नहीं होता है। और यह पूर्णतया क्या होता है, अर्जित होता है। क्या होता है, अर्जित होता है। कम स्थिर होता है। क्या होता है, कम स्थिर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद में मैक्स वेबर के अनुसार एक वर्ग के लोगों के जीवन अवसर समान होते हैं। मैक्स वेबर कहते हैं कि एक वर्ग के लोगों का जीवन अवसर क्या होता है, समान होता है। ठीक है, वर्ग वस्तु परक विशेषता होती है। एकता को पहचानने एवं दूसरे से भिन्न करने के लिए वर्ग की कुछ विशेषताओं को लेकर देख सकते हैं। जैसे समाज में कैसे पता चलता है कि हाँ ये इस मध्यम में है, ये उच्च में है और ये निम्न में है। तो कुछ विशेषताएं इन्होंने बताई हैं, जैसे मकान का प्रकार, मोहल्ले की प्रतिष्ठा, शिक्षा, आय, रहन सहन का तरीका आदि, ये सारी चीजें हो सकती हैं। यदि मोहल्ले में
मकान समान प्रकार का, तो ये समान और समान जो है समान परिस्थिति के होंगे। मोहल्ले की प्रतिष्ठा, शिक्षा का स्तर जो होता है, आय व्यय क्या होता है, रहन सहन क्या होता है, ये सारी की क्या है, ये इसकी जो है इसको दर्शाते हैं समान अवसर। ठीक है, आगे क्या है, वर्ग की जो है, आगे कहते हैं, आगे क्या है, वर्ग भी कई उपवर्गों में बटा है। जो वर्ग है वह कई उपवर्गों में बटा है। वीरस्टेड महोदय ने कहते हैं कि वर्गों के निर्धारण के साथ आधार बताए हैं। क्या बताए हैं इन्होंने, क्या बताया कि संपत्ति, धन, परिवार एवं नातेदारी, धन, परिवार एवं नातेदारी, निवास स्थिति, निवास की अवधि, व्यवसाय की प्रकृति, ठीक है, शिक्षा एवं धर्म, ये चीज इन्होंने बताया। ठीक है, आइए हम जानते हैं सामाजिक वर्ग के प्रकार जानते हैं। क्या जानते हैं, सामाजिक वर्ग के प्रकार जानते हैं। तो सामाजिक वर्ग का जो प्रकार होता है वह क्या होता है भाई, वह होता है, जैसे बोटोमोर क्या कहते हैं कि इन्होंने 4 प्रकार की जो है वर्ग को बताया है। पहला इन्होंने बताया उच्च वर्ग, दूसरा इन्होंने बताया मध्यम वर्ग, तीसरा इन्होंने बताया श्रमिक एवं कृषक वर्ग। ये 4 प्रकार के इन्होंने बताया। गिडेन साहब ने कहे हैं, इन्होंने कहा कि 3 प्रकार के इन्होंने बताया है कि पहला इन्होंने बताया उच्च वर्ग, दूसरा बताया मध्यम वर्ग, और इसके पास शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता होती है जो उच्च वर्ग के होते हैं और मध्यम वर्ग के होते हैं, एवं तीसरा इन्होंने बताया मजदूर वर्ग। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, मजदूर वर्ग। ठीक, अब आगे चलते हैं। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, इन्होंने आर्थिक आधार पर 2 प्रकार की पूंजीपति वर्ग एवं श्रमिक वर्ग बताए हैं। जो आर्थिक आधार पर पूंजीपति के 2 वर्ग बताए और श्रमिक वर्ग के भी 2 वर्ग बताए हैं। ठीक है, अब मैक्स वेबर ने 4 प्रकार के वर्ग बताए हैं। ठीक है, मैक्स वेबर ने 4 प्रकार के, पहला क्या इन्होंने कहा धनी वर्ग, दूसरा इन्होंने क्या कहा बुद्धिजीवी वर्ग, और तीसरा इन्होंने कहा परंपरागत एवं निम्न वर्ग के निम्न वर्ग। ठीक है, परंपरागत एवं निम्न वर्ग। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा एवं मजदूर वर्ग। ठीक है, ये इन्होंने 4 प्रकार के बताए हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि ऐसी वीडियो उनको भी मिल सके। ठीक है, चलिए आगे जाए। अब विल्फोर पैरेटो साहब क्या कहते हैं, इन्होंने 2 प्रकार के बताए, एक शासक वर्ग और एक अशासक वर्ग। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई। ठीक है, एवं अपशिष्ट वर्ग बताए हैं। इन्होंने 2 प्रकार के वर्ग बताए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अंद्रे वेतेई साहब कहते हैं, अंद्रे वेतेई ने भारतीय नगरों की में 3 वर्गों की जो है इन्होंने विशेषता बताई, प्रकार बताए। पहला इन्होंने कहा उच्च वर्ग, दूसरा इन्होंने कहा मध्यम वर्ग, और तीसरा इन्होंने क्या कहा मजदूर वर्ग। क्या कहा, मजदूर वर्ग की इन्होंने चर्चा की। ठीक है, आगे चलते हैं। अंद्रे वेतेई साहब फिर कहते हैं कि पश्चिमीकृत या अभिजात वर्ग गठबंधन में जाति गठबंधन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। इनका यह त्रिस्तरीय मॉडल, अगर जो कह दिया जाए वर्ग को किसने त्रिस्तरीय मॉडल के रूप में बताया है, तो ये अंद्रे वेतेई साहब हैं, जो वेबर के त्रिस्तरीय मॉडल पर शुद्ध रूप पाया है। अगला क्या, वर्ग को सामाजिक आधार पर इन्होंने, वर्ग को जो सामाजिक आधार पर जो जिन्होंने बांटा है वो अकबर एवं निमकॉफ साहब हैं, मैकाइवर एंड पेस साहब हैं, गिस्बर्ट साहब हैं, इन्होंने ये चीज़ बताया। ठीक है, और उसके बाद में वर्ग का आर्थिक आधार के रूप में किन्होंने निर्धारण किया, तो ये मार्क्स साहब निर्धारण किए, वेबर साहब एवं गोल्डनर साहब ने, ये जो तीनों लोगों ने वर्ग को आर्थिक आधार पर इन्होंने निर्धारण किया। ठीक है, अब अगला क्या, वर्ग को सांस्कृतिक आधार पर जिन्होंने निर्धारण किया लैपियर, गिन्सबर्ग थे और ओल्सन महोदय थे। ठीक है, ये थे। अब आगे हम लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में वर्ग की अवधारणा क्या थी, वर्ग की अवधारणा
क्या थी। ठीक है, चलिए, तो जो ये अवधारणा थी, ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय वर्ग व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। भूमि सुधार आंदोलन ने भारत में वर्ग की अवधारणा को एक नए रूप दिया। वर्ग की अवधारणा को एक नया रूप दिया। भूमि सुधार कार्यक्रमों ने जहां एक कमजोर एवं मध्यस्थों को समाप्त किया, वहीं दूसरी ओर नए वर्गों को क्या किया, जन्म दिया। अर्थशास्त्री खुसरो 1975 के अनुसार भूमि सुधार आंदोलनों ने गांवों में किसानों का एक वर्ग बनाया। क्या बनाया? एक वर्ग बनाया, जिसने कि खेती को नए उद्यम के रूप में चुना। जिसने खेती को क्या किया, एक नए वर्ग का इन्होंने खुसरो ने जो है देखा, और इन्होंने क्या किया, नए कृषक के रूप में इनको जो है नए उद्यमी के रूप में इनको चुना। ठीक है, आगे चलते हैं भाई साहब, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब इसके बाद में कहते हैं कि क्रांति हरित क्रांति के फलस्वरूप भारत में किसानों का एक नया वर्ग तैयार हुआ। भारत में किसानों का एक नया वर्ग तैयार हुआ, जिसे प्रगतिशील किसान या जेंटलमैन फार्मर कहा गया। ठीक है, नए किसानों का जो नया किसान वर्ग तैयार हुआ, वो उसका यो प्रगतिशील किसान या जेंटलमैन फार्मर कहा गया उसको। ठीक है, क्या कहा गया? जेंटलमैन फार्मर कहा गया। ठीक है, आगे चलते हैं भाई साहब। हरित क्रांति, कृषि यांत्रिकरण, कृषि प्रशिक्षण संस्थानों ने देश में कृषि व्यवसाय, खेतिहार, दस्तकार नामक 3 नए वर्गों को जन्म दिया। ठीक है, कौन कौन से? कृषक व्यवसाय, खेतिहार एवं दस्तकार। ये 3 प्रकार के चीजों को इन्होंने क्या दिया? जन्म दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रामीण संरचना में भूमि सुधार आंदोलनों का यह योगदान। ठीक, शहरी संरचना के संबंध में चर्चा करें तो पता चलता है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रारंभ वाणिज्यिक कार्यक्रमों, नीतियों आदि के औद्योगिक वर्ग हैं। क्या है? ये औद्योगिक वर्ग हैं। ठीक है, व्यवसायिक वर्ग और लघु दुकानदार वर्ग को जन्म दिया। इसके साथ साथ क्रमिक वर्ग का सामाजिक और मुख्य स्थान है। ठीक है, क्या है? मुख्य स्थान। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना को स्वीकार किया गया। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के कारण पूंजीपतियों के स्वामित्वाधीन और उनके द्वारा नियंत्रित उद्योग की संख्या में क्या हुई? वृद्धि होने लगी। ठीक है, क्या होने लगी भाई साहब? वृद्धि होने लगी, जिसके कारण व्यापारियों का एक नया वर्ग तैयार हुआ। वो कौन सा वर्ग है? इसका नुकसान यह हुआ कि व्यापारिक गतिविधियों का संकेंद्रण दें के कुछ प्रतिष्ठित घरानों तक ही सिमट गया। सेलिंग हैरिसन ने अपनी पुस्तक इंडियन पोस्ट डेंजर्स डिक्रेड्स में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक बात है कि देश की संपत्ति का बहुत बड़ा भाग, जैसे बिड़ला, टाटा, बजाज, अंबानी आदि के हाथों में सिमट गया। ठीक है, ये चीज हो गया। आइए अब आगे चलते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत की ग्रामीण और शहरी संरचना में विभिन्न गतिविधियों के अनुरूप नए सामाजिक वर्गों का क्या हुआ? उदय हुआ। यद्यपि विभिन्न आधारों पर इन वर्गों की आलोचना भी की गई, यद्यपि यह सभी वर्ग समाज के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। ठीक है,
तो अगर जो हमारे चैनल समझ में आया हो, आप लोगों को कॉन्टेक्ट समझ में आया हो, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलता रहे। अब इसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा आपको अगले टॉपिक के बारे में, इसी से रिलेटेड, यानी आपको वर्ग का अभी और सारी वीडियोस पड़ी हैं, तो मैं आप लोगों के लिए इससे रिलेटेड या और अन्य सारी टॉपिक पे मैं लेकर के आऊँगा आप लोगों के समक्ष, ठीक है। और इस यूनिट को इसी के साथ समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।